आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट्स सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। एक डाउट मुझे बहुत ज़्यादा समय से पूछा जा रहा है कि क्या बिना कोचिंग के एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं? क्या कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? तो मैं आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स कोचिंग के रिगार्डिंग क्लियर कर दूंगा कि क्या बिना कोचिंग के एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं या फिर कोचिंग ज़रूरी है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये डाउट पूछते हैं ये मोस्टली दो टाइप के लोग होते हैं। पहले जिनको कोचिंग करना है, उनके पास पैसे भी हैं और आसपास अच्छी कोचिंग भी अवेलेबल है और वो बस ये जानना चाहते हैं कि क्या वो कोचिंग में टाइम स्पेंड करे या नहीं करे। और दूसरे उस टाइप के लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है या फिर वो गांव में बहुत ज़्यादा पीछे के इलाकों में कहीं रहते हैं और उनके आसपास अच्छी कोचिंग भी अवेलेबल नहीं है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्या उनको घर से बाहर निकल के कोचिंग करना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए या फिर कहीं और पे आकर के कोचिंग पे अपने पैसे और समय को क्या व्यर्थ करना चाहिए। तो इन दोनों लोगों के सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में करूँगा क्लियर, और आप इस वीडियो को शांति से बैठ करके पूरा अच्छे से देखें और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बाकी चीज़ों के बारे में ना सोच करके बस इस वीडियो को देखें और अपना फोकस यहीं पे रखें। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल आंसर देता हूँ कि क्या बिना कोचिंग के एग्जामिनेशन निकल सकता है? तो बिल्कुल निकल सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिना कोचिंग के ही मोस्टली निकलता है। कोचिंग वाले जो होते हैं वो मोस्टली उनसे नहीं निकलता और जो नई कोचिंग कर रहे होते हैं ज़्यादातर उनसे ही निकलता है। अब जो कोचिंग कर रहा होगा, ये वीडियो देख रहा होगा, वो नीचे कमेंट में गालियाँ लिखेगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को आगे देखो, आगे आपके लिए भी अच्छी बातें हैं और आपके लिए भी बुरी बातें हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखना, वरना मिसगाइडेड आपको फील होने लगेगा। तो देखते हैं सबसे पहले कोचिंग करने के फ़ायदे क्या हैं, और जब हम उन फ़ायदों को देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका रूटीन बन जाता है। जिन लोगों का रूटीन नहीं है वो 12 बजे उठते हैं सुबह और फिर उसके बाद अपने हिसाब से कभी पढ़ लिया आधा घंटा, कभी पढ़ लिया 1 घंटा, या फिर उसके बाद घूमने फिरने लग गए, उसके बाद फिर रात में 2 बजे या 3 बजे तक आप जग रहे हो और मूवीज़ देख रहे हो और या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो और आप पढ़ नहीं पा रहे। तो उन लोगों के लिए कोचिंग जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। उन लोगों का रूटीन एक बन जाता है। सपोज़ 4 घंटे उनकी कोचिंग है तो उसकी वजह से उनको 2 घंटे पहले तैयार होना पड़ता है और कोचिंग से होमवर्क मिलता है या फिर दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट होता है और माँ बाप के पैसे भी लगे होते हैं तो उनके दिमाग में एक हल्का सा रहता है कि यार मेरे पैसे भी लग गए हैं, मुझे थोड़ा सा मेहनत कर लेना चाहिए या फिर एक रूटीन मेंटेन करना चाहिए। तो कोचिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक रूटीन आपका मेंटेन होता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपकी कोचिंग अच्छी निकली और आपके टीचर अच्छे मिल गया आपको गलती से, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोचिंग का नाम है तो टीचर अच्छा होगा, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपकी गली में कोई टीचर हो और वो बहुत अच्छा पढ़ाता हो, भले उसका नाम ना हो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाता हो, और आपको गलती से ऐसा टीचर मिल गया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। आपको एक गली में कोई एक टीचर मिल गया जो, या फिर कोई बड़ी कोचिंग में आपको अच्छा टीचर मिल गया तो वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आपको इतने अच्छे तरीके से चीज़ें समझाएगा और आपको मोटिवेशन देगा ऐसा कि आप खुद ही अपनी तरफ से ही जहाँ पे आधे घंटे मेहनत करते थे वहाँ पे 1, 1.5 या 2 घंटे मेहनत करने लगोगे। तो ये भी एक फ़ायदा है कोचिंग का। इसके अलावा कोचिंग के छोटे मोटे फ़ायदे हैं, सिलेबस कवर हो जाता है, बुक्स मिल जाती है, टेस्ट सीरीज़ देते हैं, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इनके लिए कोई कोचिंग में ही जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन आपके 2 फ़ायदे थे वो मैंने दोनों आपको अच्छे से बता दिए। तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास पैसा बहुत है, आपको पैसे को फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ 20-30 हज़ार रुपये मेरे लग जाए कोचिंग में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपके पास टाइम भी है, आप कोई जॉब नहीं करते या फिर आपको कॉलेज नहीं जाना होता या फिर आप स्कूल में नहीं जा रहे हो, बिकॉज 12th के बाद भी लोग एनडीए वगैरह कर देते हैं, वो भी ये वीडियो देखते हैं तो उनके लिए भी हम बातें कर रहे हैं इसमें। और आपको और कोई भी काम नहीं है, आप घर में फ्री बैठते हो, आपको पैसे की भी टेंशन नहीं है, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप कोचिंग कर लो। आप डेफिनेटली कोचिंग ज्वाइन करो। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो आपका एक रूटीन बनेगा, आपको एक डेली टास्क मिलेगा, आपको माहौल मिलेगा, एक आपको 5 बच्चे जानेंगे कि हाँ ये है, और आपको वो कितना पढ़ रहे हैं उससे भी आपको एक कॉम्पिटिशन रहेगा। तो ये सब कुल मिला करके आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। और अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास पैसे नहीं है या फिर जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं या फिर कोई भी टाइप के लोग जो किसी न किसी वजह से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको मैं बहुत अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आप किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ, 10 में से 7 बच्चे कोचिंग करके आते हैं और वो 7 में से 6 बच्चे फेल होते हैं। एक बच्चा होता है जो कोचिंग भी करता है और पास भी होता है। रियलिटी ये है कि वो लड़का अगर कोचिंग नहीं भी करेगा ना तब भी पास हो जाएगा। कोचिंग करने से आप पास फेल नहीं होते। कोचिंग आपको कोई उतनी हेल्प नहीं करती। अल्टीमेटली आपको घर आके पढ़ना है। आपको दुनिया का सबसे अच्छा टीचर भी अगर पढ़ाता है और आप घर पे आके नहीं पढ़ते तो आप फेल हो जाओगे, कोई आपको बचा नहीं सकता। तो जितना ज़रूरी कोचिंग है
उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर पे आकर के उस चीज़ को पढ़ना। तो अगर जब घर पे ही पढ़ना है तो कोचिंग जाने की क्या ज़रूरत है, आप घर पे पहले से ही बैठ करके पढ़ो। तो आप अपना दिमाग खोल करके मेरी बातों को अच्छे से समझे कि आज के डेट में इतनी ज़्यादा एडवांस हो गया है सब कुछ। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, इतनी अच्छी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, और कोचिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आलस को हटाने के लिए होता है कि जैसे आपको बहुत आलस आ रहा है, इतना कौन बैठ के मेहनत करेगा किताब पे, चले जाता हूँ कोचिंग में, वो अच्छे से समझा देगा और बैठ के आराम से समझूंगा। ये सब फ़ायदे हैं आपको कोचिंग के। और अगर आप कोचिंग इसलिए ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि मुझे कौन मेहनत करेगा बैठ के समझने में, तो आप कोचिंग पढ़ करके भी आओगे तो आप बोलोगे अब घर पे आकर के कि प्रैक्टिस करने में कौन मेहनत करेगा, और आपका एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला है। एग्जामिनेशन किसी भी लेवल का हो, आपको खुद से मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँ, कोचिंग तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्वांट में मेरे को सपोज ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो मैं ज्वाइन करता हूँ कोचिंग, ट्रिग्नोमेट्री की लगा दूंगा या फिर क्वांट की सिर्फ लगा लूंगा। अब इसका दूसरा पहलू देखो, क्वांट का सपोज करो 4-5 चैप्टर्स नहीं आते, सपोज करो आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता बहुत अच्छे तरीके से, आप मार्केट में जाओ, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे अच्छी बुक उठा लो, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे अच्छी बुक भी उठा लोगे ना 100-200 की आएगी, और उसको उठा के पढ़ लो। आपको जिस भाषा में आती है, आपको कोई लोकल लैंग्वेज में आपको कोई ऑथर है उसकी बुक जाके खरीद लो। आपको रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग के ऊपर बुक उठा लो 2-3, और वो आपकी सिर्फ ये नहीं कि एक एग्जामिनेशन में काम आएगी या फिर 1 साल काम आएगी, आपको लाइफ टाइम वो बुक काम आएगी, एक नहीं 10 एग्जामिनेशन में काम आएगी। इतनी ज़्यादा डाटा अवेलेबल है मार्केट में, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, मेरे तो बहुत कम है और बाकी आप लोगों के देखोगे तो इतने सारे वीडियोज़ हैं, तो उन सब वीडियोज़ को भी देखो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कुछ कुछ वीडियोज़ बहुत अच्छे हैं, आप उसमें देखो, उनको देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इतने सारे मोबाइल ऐप अवेलेबल हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए भी घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ में आपको बताता हूँ, जैसे ग्रेड अप का बताता हूँ, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे और भी अवेलेबल हैं, और आप उन टेस्ट सीरीज़ को दे सकते हो। आज के डेट में आपको आप घर पे बैठ करके अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके कोई भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, और आपके पास किताब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। आपको मैंने एक वीडियो में अच्छे से समझाया था कि बिना पैसे खर्च किए NCERT की बुक्स फ्री में अवेलेबल होती है, और मैं उस वीडियो के लिंक दे दूंगा नीचे। आपको बुक्स के बारे में अगर नहीं देखा होगा वीडियो तो आप देख लेना, फ्री में अवेलेबल होती है। आज के डेट में अगर आपके पास 1 रुपये भी नहीं है ना, तो भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को निकाल सकते हो। किसी चीज़ के लिए आपको कोचिंग की, किसी चीज़ के लिए आपको सबसे हाई फाई बुक्स की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो मेहनत की और लगन की। अगर आप एक टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ दोगे, आपको समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूँ समझ में आएगा। कोचिंग वाले को थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा, हाँ ये फ़ायदा उसको मिलेगा, बट प्रैक्टिस तो उसको भी करनी है। समझ में आ गया उसको बहुत जल्दी, 3 दिन तक उसने प्रैक्टिस नहीं की, चौथे दिन वो भूल जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझो कि कोचिंग करना कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। कोचिंग करने से आपको एक स्टैंडिंग मिलती है, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है, थोड़ा पुश मिलता है, बट अगर आप में मोटिवेशन है, अगर आप मोटिवेटेड हो एग्जामिनेशन को निकालने के लिए, और आपके पास सही टूल्स अवेलेबल है, मतलब सही किताबें आपके पास अवेलेबल हैं, और आप मेहनत कर रहे हो, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं आपको, आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे। कोई कोचिंग आपको हेल्प नहीं करता एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। इंडिया के टॉप अगर कोचिंग आप उठाते हो और उस कोचिंग को अभी आप जाकर के एडमिशन ले लोगे ना, तो आपको गारंटी नहीं देने वाला कि आपको एग्जामिनेशन क्रैक ही हो जाएगा। आप क्लास में भी पढ़ रहे होगे, 10 में से 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे एग्जामिनेशन क्रैक करते हो, सारे नहीं कर पाते ना। तो आप दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि बिना कोचिंग के नहीं हो सकता एग्जामिनेशन क्रैक, ये एक मिथ है। और मैं आज तक कभी भी एक भी सब्जेक्ट का कोचिंग नहीं लिया, ना क्वांट का, ना रीजनिंग का, ना इंग्लिश का, कभी भी एक भी सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं लिया। डाउट्स आते थे, मैं भी किसी से पूछ लेता था, आपके पड़ोस के भैया होंगे, कोई होगा, आप पूछ लो जा करके उनसे डाउट्स। अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं आपके पास, फ्री में जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके माँ बाप को, आपके भाई को, आपके फ्रेंड्स को कोई टॉपिक अच्छे से आता है, आप उसके पास बैठ जाओ, आप पढ़ लो उससे। तो जहाँ पे दुनिया में इतनी ज़्यादा फ्री चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पे पैसा वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, कोचिंग से फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप सिर्फ कोचिंग कर लोगे तो पास हो जाओगे, नहीं। हो सकता है कि जो कोचिंग नहीं कर रहा उसको दिन में 2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, और जो कोचिंग कर रहा होगा उसको 1 घंटा 40 मिनट पढ़ना पड़ेगा। ये 10-20 मिनट से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ने वाला कोचिंग से। समझ में आ जाएंगी चीज़ें, प्रैक्टिस तो खुद ही करनी होती है। तो इन चीज़ों को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लें, ये चीज़ हटा दें अपने दिमाग से कि कोचिंग नहीं करूँगा तो पास नहीं हो पाऊँगा। कोचिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास टाइम भी है, पैसा भी है, कोचिंग ज्वाइन करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ की कमी है, आप जॉब करते हो या फिर आपके पास पैसा नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको कोचिंग अटेंड करने की। बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, हर एक चीज़ की सोल्यूशन अवेलेबल है, बुक्स मार्केट में अच्छे अवेलेबल है, आप उन सब का यूज़ करो और आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन को पास कर पाओगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए अपने डाउट्स को, और आप अपने डाउट्स जो है मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर करके वहाँ पे भी पूछ सकते हो। होता क्या है कि आप पहले हाय मैसेज करते हो, फिर हाउ आर यू करते हो, ऐसे नहीं चलेगा। आप हाय हाउ आर यू भी लिखो और साथ में अपने डाउट्स भी सब कुछ लिख दो एक ही बार में, बिकॉज एक बार में मेरे पास सपोज़ करो 500 मैसेज आ गए। अब 500 मैसेज में सबको मैंने एक बार हाय हाय रिप्लाई किया ना, अब आपका हाय के बाद जो आप क्वेश्चन पूछोगे उसका रिप्लाई 10 दिन बाद मिलेगा। तो इससे अच्छा आप सारे के सारे चीज़ें एक ही साथ पूछ लिया करो, और हाय हो चाहे कुछ भी हो सब एक साथ आप लिख दो, और उसके बाद मैं आपको रिप्लाई सारे मैसेजेस का इकट्ठे एक साथ कर दूंगा। तो आप अपने डाउट्स वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरी वेबसाइट novarnikhil.com, आप वहाँ पर भी जा करके चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।